तेज धूप में अहमद पसीने में शराबोर अपनी जमीन काश्त कर रहा था। हर ज़र्ब कुल्हाड़ियां इसकी बरसों की मेहनत का सबूत थी, जमीन से जिंदगी निकालने के बरस। इसका गांव खेतों और सरसब्ज बांस के झंडों के बीच आबाद, हमेशा से सादगी जानता था। जिंदगी मौसमों की तरतीब से बनी थी, मुतवक्का, मुस्तकिल, लेकिन किस्मत के कुछ आवर हैं मंसूबे थे। जैसे है हमद का कुल्हाड़ा किसैस खत चीज से टकराया, एक जोरदार आवाज गूंजी। वहर का गया, दिल धड़क रहा था, एक अजीब सा एहसास से दिल में घर कर गया। मिट्टी हटाने पर इसकी आंखें फैल गईं। वहां जमीन में आधा दबा हुआ एक मिट्टी का बर्तन था, जिसकी सतह पर पुराने नक्शुनगार थे। इसे जमीन से उठाते हुए इसने एक गैर मुतवक्का वज़न महसूस किया। ढक्कन खोलते है अहमद हान पर गया। बर्तन सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, जो दोपहर के सूरज में चमक रहे थे। जज्बात का एक तूफान उस पर छा गया। हैरत, इनकार, खालिस बेलवस खुशी का एक जून का। यह सिर्फ खुशकिस्मती नहीं थी, यह एक नियमत थी, ऊपर से एक निशानी। यहाँ उसके हाथों में उसकी तमाम दावों का जवाब था, उसके खानदान के मसाइल का खात्मा। वो आखिरकार अपने घर के पतीच की मरम्मत करवा सकता था, अपने बच्चों को नए कपड़े फराहम कर सकता था, और आखिरकार अपने बीवी फातिमा को आराम की आसाइश दे सकता था। अहमद की दरियाफ्त की खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। पड़ोसी जमा हो गए, उनके चेहरों पर हैरतावर हसद का मिला जुला तासर था। गांव के बुजुर्ग रसूल नामी एक दानशमंद आदमी ने अहमद को दौलत की बेसबाती किया दहानी कराते हुए खबरदार किया। इसने खबरदार किया, इसकी आवाज अमर के साथ भरपूर ऐसी दौलत खुशी ला सकती है, लेकिन साथ ही बहिद्दिक भी। इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करो मेरे बेटे। अमकानात से अंधे होकर अहमद ने रसूल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसने अपने करीबी दोस्त कबूतर को, जिसे वह कबीर कहता था, को एतमाद में लिया, जो अक्सर खीतों में इससे मिलने आता था। कबीर बर्तन के किनारे पर बैठा, सोच समझ कर कोका। कबीर ने कहा, अहमद, यह सोना सिर्फ एक बीज है, आवा से लगाएं, इसे बढ़ने दें और यह आने वाली नस्लों के लिए फल देगा। मुलकर इंसान और परंदे ने एक मंसूबा बनाया। वह बर्तन कुछ पाक रखेंगे, एक खफिया खजाना जो सिर्फान है मालूम है। हर रोज वह बर्तन में एक सोने का सिक्का डालेंगे, यही कीन रखते हुए कहानी की मिश्तर के खुशकिस्मती के सेतरहान की दौलत को बढ़ा देगी। दिन हफ्तों में बदल गए और बर्तन जो कभी आधा भरा हुआ था, सोने से भरना शुरू हो गया। अपनी नी खुशहाली के नशे में धत अहमद ने बड़े ख्वाब देखना शुरू कर दिए, अपने मामूली गांव की हदूद से बाहर ऐशो-ओ-इशरत की जिंदगी का तस्वर करते हुए। एक गर्म दोपहर जब अहमद और कबीर अपनी रोजाना की जमा कर रहे थे, बर्तन के मिन्हा पर एक साय लहराया। उससे पहले के कोयर दामल जाहिर कर पाता, एक सानप चैकना और रात की तरह काला बर्तन में फंसल गया, सोने के सिक्कों के दरमियान गायब हो गया। अहमद का खून जम गया, वह दहशत से पीछे हट गया। उनके गांव में सांपों का एहतराम किया जाता था, खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों की अलामत। लेकिन यह एक मनहूस शगुन की तरह महसूस हुआ। कबीर खौफ से इसके पर झड़ गए। अहमद के सर के गर्द बेचीनी से फड़फड़ाया, हमें इससे छुटकारा हासिल करना होगा, इसने चीख कर कहा। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बर्तन की गहराइयों से सैकड़ों नहीं हजारों सांप निकलने लगे, इनके फल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। हवा एक अजीब सी संग से भर गई, आवाज तेज होती गई, हर लम्हे के साथ ज्यादा असरार करती गई। खौफ ने इनके पीरों को रफ्तार दार दीज बह भागे, जमीन आने के नीचे लहराती हुई मालूम हुई। सांप अंधेरे का एक लहराता हुआ समंदर पीछा कर रहे थे। अहमद का दिलास की छाती में धड़क रहा था, हर सांसा एक तेज सांस थी। इसने यह अपने आप पर मधु किया था, इसने एक घुटन वाले यकीन के साथ महसूस किया। इसके लालच, इसकी ज़्यादगी ख्वाहिश ने उनके पुरअमन गांव पर एक डरावना ख्वाब मुसल्लत कर दिया था। गांव जो कभी सुकून का गहवारा था, अब दहशत की लपेट में था। सांप उनके जिस्म सूरज के नीचे चमक रहे थे, हर कोने खतरे में घस गए थे। बच्चों को घरों के अंदर रखा गया था, उनकी इंसी खौफ के सरगोशियों से बदल गई थी। बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, उनके चेहरे फिक्र से ढके हुए थे।
उनकी कदीम हैकमतासब मिसाल बहरान के सामने कोयत सलीन है दे रही थी। अहमद और कबीर उनका जुर्मान पर भारी था, जानते थे कि इन्हें कुछ करना। सांपों से मुतासिर हिगलियों का मुकाबला करते हुए वह उस जगह पर वापस आए जहां से यह सब शुरू हुआ था। कांपते हाथों से उन्होंने बर्तन को उठाया। इसका वजन नाकाबिल बर्दाश्त था, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि इलामती तौर पर भी। यहाँ की हिमाकत दौलत के बेपरवाह आकबका मुस्तकलियात दहानी थी। वह बर्तन को अपनी ज़मीन के दूर दराज इलाकों तक एक सोखे हुए कनवे तक ले गए, जिसकी गहराइयां असाई में डूबी हुई थी। एक आखिरीपन के साथ जिसने उन्हें हड्डियों तक ठंडा कर दिया, उन्होंने बर्तन को कनवी में फेंक दिया। इसके टूटने की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। खामोशी छा गई, भारी और मकमल। सांप गोया अपने मनबा के जाने का एहसास करते हुए आस्ता आस्ता पीछे हटने लगे, खीतों में गायब हो गए, एक अजीब सी खामोशी छोड़ गए। गांव में जिंदगी आस्ता आस्ता मामूल पर आ गई, लेकिन चीजें पहले जैसी न थी। गांव वाले अगर चाह पनीर हाई के लिए शुक्र गुजार थे, अहमद को शकीनगाह से देखते थे। उनकी आंखें खौफावर नाराजगी का मिलाजुला पेश करती। अहमद अपने अमाल के नताइज से परेशान अपने आप में पीछे हट गया। सुना चला गया था, लेकिन अससे भय हम बाती है का हस्कास्कों भी चला गया था। इसने एक खत सीखा था जो खौफावर अफसूस में नक्श था। लालच इसने महसूस किया, आय खतरनाक दरिंदा था जो आसानी से पाकतरीन दिलों को भेंग सकता है। और कभी कभी हकीकी दौलत मादी चीजों में नहीं होती, बल्कि फितरत और बरादरी के साथ हम आहंगी में गुजारी जाने वाली जिंदगी की सादा खुशियों में होती है।